हेलो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा n+l का नियम। ठीक है, हमने कई सारे नियम पढ़े हैं, आपबाउ नियम, हुंड नियम, पाउली का अपवर्जन नियम, तो उसी की जो है कड़ी में अगला है n+l नियम। ये नियम क्या कहता है? जैसे आपने आपबाउ नियम पढ़ा है, आपबाउ नियम में आपने पढ़ा है तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का नियम, यानी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उपकोषों में इलेक्ट्रॉन कैसे जाते हैं, तो आपने बताया आपबाउ नियम के अकॉर्डिंग जाते हैं। तो आपबाउ नियम में ये बताया गया है कि जो एनर्जी जो है डायग्राम बनाया गया, यानी ऊर्जा स्तर का आरेख बताया। फिर आपने कहा कि जो सबसे कम ऊर्जा का है उपकोष उसमें पहले जाएंगे, फिर उससे अधिक ऊर्जा वाले उपकोष में जाएंगे, फिर उससे अधिक ऊर्जा वाले उसको उपकोष में जाएंगे, फिर इस तरह से आगे इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहेंगे। इस तरह का आपने आरेख बताया था कि पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में, इस तरह से इलेक्ट्रॉन आगे प्रोसीड करेंगे। एक तो ये हो गया। तो इस तरह से एनर्जी जो है जो ग्राफ है, आरेख है, वो आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर आपको रैंडमली बता दिया जाए कि बताइए कि 4s और 3d ये दोनों लिखें, इन दोनों उपकोषों में पहले किस उपकोष में इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो इस चीज को हम ज्ञात करते हैं l+l नियम के द्वारा। ठीक है, रैंडम किसी दो उपकोषों में अगर हमको ज्ञात करना हो किसी दो उपकोष में किस उपकोष में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो इस चीज को हम बताते हैं l+l नियम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो l+l नियम क्या कहता है, इसको स्टेटमेंट जरा समझिए कि l+l नियम के अनुसार किन्हीं दो उपकोषों में दोनों उपकोषों के लिए जिस उपकोष के n+l का मान न्यूनतम होता है, उस उपकोष में इलेक्ट्रॉन पहले जाता है। और यदि दोनों उपकोषों के लिए n+l का मान बराबर हो तो इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में पहले जाएगा जिसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या यानी n का मान न्यूनतम हो। ठीक है, तो इसको हम जरा सा प्रूव करते हैं, इसका एग्जांपल बताते हैं, फिर एक बार फिर से इसकी डिफिनेशन पे चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए n+l, जैसे बात हो गई 3d और 4s उपकोष, ये दो उपकोष हैं, इन दोनों उपकोषों में इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, तो इनके लिए हम l और n और l निकालते हैं। 3d उपकोष के लिए n का मान कितना हो जाएगा, 3d उपकोष के लिए n का मान आपने बताया था उपकोष के जो आगे नंबर लिखा होता है वो n का मान होता है, तो n ये यहाँ पे हो गया n = 3, और d उपकोष के लिए l का मान कितना होगा, l आपने पढ़ा है s p d f, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3, तो यहाँ पे d के लिए कितना मान हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो l बराबर कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, और इसी तरह से 4s के लिए n बराबर कितना हो जाएगा, 4s के लिए n बराबर हो जाएगा 4, और s के लिए l बराबर कितना हो जाएगा, l बराबर हो जाएगा 0। कुल मिला के 3d के लिए n+l का मान कितना निकलेगा, n+l का मान निकलेगा 3 to 5, और 4s के लिए n+l का मान कितना निकलेगा, 4s के लिए निकलेगा n+l यानी 4 + 0 कितना होगा, 4। तो n+l का मान 3d और 4s में किसके लिए न्यूनतम है, 3d और 4s के लिए जो n का मान है वो 4s के लिए कम है क्योंकि 4 ही निकला हुआ है, तो 4s उपकोष में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। वो चीज़ आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि 4s और 3d दो हैं, तो 4s और 3d चूँकि तीसरी कक्षा का है, फिर भी 3d में इलेक्ट्रॉन जाने के पहले किस में जाते हैं, 4s में जाते हैं, तो पहले 4s में फिर 3d में क्यों जाते हैं, क्योंकि 4s के लिए n+l का मान कम है। ठीक है, एक तो एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़ क्या होती है, रफ करते हैं इसको। दूसरी चीज़ कि यदि क्या कुछ स्थितियां ऐसी भी हैं जब दो अलग अलग उपकोषों के लिए n+l का मान समान हो सकता है, तो जब दोनों के लिए n+l का मान समान हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में जाएगा, वो चीज़ आपको बताना है। जब दोनों कोषों के लिए n+l का मान समान हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में पहले जाएगा जिसकी मुख्य क्वांटम संख्या यानी n का मान कम होगा। बात करते हैं 3d और 4p उपकोष के बारे में, 3d और 4p उपकोष के बारे में। 3d के बारे में n+l का मान कितना निकलेगा, n+l, n बराबर तो इसके लिए 3 है, l कितना है
एल का मान डी कोष के लिए आपने बताया SPD यानी 0 1 2, कितना निकलेगा डी का मान 2, तो 3 2 कितने हो गए 5। ठीक, 4P के लिए निकाल के देख लीजिए, 4P n बराबर कितना निकलेगा, n बराबर 4 हो जाएगा यहाँ पे, और P कोष के लिए L का मान कितना होता है, P के लिए 0 1 यानी कितना होता है 1, एक आपने लिख लिया। टोटल वैल्यू कितनी है 415, यानी आप देख रहे हैं कि 3D और 4P दोनों के लिए n प्लस एल का मान कितना निकल गया है, इक्वल है, 5 है, दोनों के लिए आ रहा है। तो फिर अब इसमें इन दो कोशों में इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, इन दोनों में जो आगे मुख्य क्वांटम संख्या का मान लिखा होता है, जिसका मान कम होगा वो सब कोश में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। 3D 4P यानी 3n बराबर 3 n बराबर 4, 3D कोश के लिए n का मान कम है तो इलेक्ट्रॉन पहले 3D में जाएगा। ठीक है, फिर 3D जब भर जाएगा तो उसके बाद फिर 4P में जाएगा। इस चीज़ को आप आरेख में भी दे सकते हैं, 3D में पहले 4s में जाएगा, 4s के बाद 3D में, 3D के बाद में फिर रिटर्न कहाँ जाएगा 4P में जाएगा। ठीक है, तो ये है इसका उपयोग n प्लस एल रूल का। अगर किसी दो ऑर्बिटल्स, दो उपकोशों में इलेक्ट्रॉन किस उपकोश में पहले जाएगा, इस चीज़ की हमको रैंडम चेकिंग करनी हो तो हम n प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये इसका एप्लीकेशन है, इसको भी तैयार कर लीजिए। और जो डिफरेंट टाइप के उपकोश हैं उनमें किन्हीं दो उपकोशों पे लगा के और अप्लाई करके और इसको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये n प्लस एल रूल हो गया। धन्यवाद।